दोस्तों, जैन धर्म जो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बसा हुआ है, जिसमें कुछ साधु सफ़ेद वस्त्र में तो कुछ साधु बिना वस्त्र यानी नग्न अवस्था में दिखाई देते हैं। तो क्या आपको पता है कि इन दोनों प्रयोगों में क्या अंतर होता है? क्यों एक ही धर्म में दो प्रकार के साधुओं में बंटवारा किया गया? क्या था इन सब के पीछे का रहस्य? यह सब जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। ईसा पूर्व 320 में चंद्रगुप्त मौर्य के समय उत्तर भारत में भीषण अकाल पड़ा था। अनाज की कमी की वजह से गुजारा करने की समस्या भीषण रूप ले रही थी, जिसकी वजह से भूखमारी फैल रही थी। इस सब से डरकर जैन साधु सोचने लगे कि अगर अकाल लंबा चला तो कहीं इसके चलते सारे जैन भिक्षु यानी जैन धर्म का अंत न हो जाए। और इसी कारण कुछ भिक्षु भारत के दक्षिण की ओर चल पड़े, जिनका नेतृत्व भद्रबाहु कर रहे थे। पर कुछ भिक्षुओं ने वहां से जाने के लिए इनकार कर दिया और वही उत्तर भारत में स्थूलबाहु के नेतृत्व में रहने का निर्णय लिया। यह अकाल जैसी स्थिति करीब 12 साल तक रही। फिर जब दक्षिण भारत की ओर गई हुई टोली उत्तर भारत में लौट आई तो उन्होंने देखा कि दोनों एक दूसरे से काफ़ी भिन्न हो चुके थे। उत्तर भारत में स्थूलबाहु के नेतृत्व में रहने वाले साधुओं ने श्वेत यानी सफ़ेद रंग के कपड़े अपना लिए थे और इसीलिए उन्हें श्वेतांबर कहा जाने लगा। दूसरी ओर भद्रबाहु के नेतृत्व में रहने वाले साधुओं ने महावीर जी के द्वारा बताई गई पद्धतियों का पालन किया और वो बिना वस्त्रों के ही रहने लगे। बाद में इनको दिगंबर कहा जाने लगा। अब यह बदलाव उनके लिए इतना बड़ा था कि दोनों पक्षों में यह बहस छिड़ गई कि कौन सच्चा जैन है। दिगंबर साधुओं द्वारा श्वेतांबर भिक्षुओं की निंदा होने लगी, क्योंकि उनका मानना था कि श्वेतांबरों ने महावीर जी द्वारा बताए गए सिद्धांत जैसे कि वस्त्रों का त्याग करना आदि को तोड़ा। इस पर श्वेतांबर भिक्षुओं ने भी तर्क दिया कि असल त्याग तो मन से होता है, और तो और महावीर जी के पहले के किसी जैन तीर्थंकर ने कपड़ों को त्यागने के लिए नहीं बोला। उनका मानना था कि कपड़ों का त्याग कोई बड़ा सिद्धांत नहीं है। अंततः यह वाद विवाद आपसी बातचीत से हल हुआ और जैन धर्मों के अगमों को दोनों पंथ के साधुओं ने मिलकर संजोया। लेकिन दिगंबर जैन साधुओं के नग्न रहने के पीछे भला क्या कारण छुपा होगा? तो दरअसल ये नग्न अवस्था में रहना महावीर जी से भी पुराना है। वेद व्यास के पुत्र श्री सुक गोस्वामी भी नग्न रहते थे। इसी प्रकार ऋषभदेव, जिन्हें जैन अपना गुरु मानते हैं, वे भी नग्न अवस्था में ही रहते थे। नग्न रहने के पीछे का असली कारण यह है कि दिगंबर साधु किसी भी प्रकार की भौतिक वस्तु अपने पास नहीं रखना चाहते हैं। वे खुद को एक नवजात शिशु जिसका इस संसार की मोहमाया से कुछ लेना देना नहीं है, उसी के तरह रखते हैं। जब उन्हें संसार से कोई लेना देना ही नहीं तो उन्हें किसी प्रकार का सांसारिक भय या शर्म नहीं रहती। इसीलिए वे इन सांसारिक नियमों में खुद को नहीं बांधते और कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं समझते। दिगंबर और श्वेतांबर साधुओं में एक और अंतर है। दिगंबर साधुओं का मानना है कि मुक्ति एक पुरुष के शरीर में ही मिल सकती है, और तभी मिल सकती है जब एक पुरुष सब कुछ यानी अपने कपड़े तक त्यागे। परंतु श्वेतांबर का मानना है कि स्त्री शरीर में भी मुक्ति मिल सकती है और कपड़ों को त्यागना एक प्रतीक मात्र है। इतना ही नहीं, दिगंबर साधुओं को शरीर से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वे इन चीज़ों को बहुत महत्व नहीं देते। ये था जैन धर्म का इतिहास और मान्यताएं। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए आपके ही अपने सेक्रेड फैक्ट्स इस चैनल को, जिसमें आपको मिलेगा अद्भुत कहानियों का खुलासा जो शायद ही आपको पता हो।